EVS क्लास 5 चैप्टर 6 स्पिरिट ऑफ एडवेंचर। नेम सम एडवेंचरस एक्टिविटीज़। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ के नाम लिखिए जो कुछ एडवेंचरस हो। मैन इज एडवेंचरस बाय नेचर एंड वंडर्स ऑफ नेचर हैव ऑलवेज फैसिनेटेड हिम। मनुष्य हमेशा से ही एडवेंचरस रहा है और जो प्रकृति के जो है आश्चर्यजनक चीज़ें उन्होंने हमेशा उसको अपनी ओर आकर्षित किया है। उसके प्रति मनुष्य फैसिनेटेड रहा है कि भाई इसको जाने क्या है ये। एडवेंचर्स एंड एक्सप्लोरेशन आर ए वे ऑफ टेस्टिंग ह्यूमन स्ट्रेंथ। जो एडवेंचर्स हैं और एक्सप्लोरेशन, किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करना और उसके गहराई में जाना, ये सब क्या होते हैं? मनुष्य की जो स्ट्रेंथ है उसको टेस्टिंग करने का तरीका है। Any adventure is a thrilling experience and also the reason why people make such trips in first place। जो भी कोई भी एडवेंचर है, कोई साहसिक कार्य है, वो उसका एक्सपीरियंस हमेशा थ्रिलिंग होता है, जो कि उसका कारण यह है कि उनको इस तरह की ट्रिप पसंद होती हैं। जैसे अभी किसी को शौक होता है ट्रैकिंग पे जाने का, मतलब इच्छा खुशी होती है उन्हें, जब भी तो इतनी मेहनत करते हैं कि पैदल चल रहे हैं, वहाँ तक जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। और किसी को पहाड़ों पे चढ़ने का शौक़ होता है। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे एडवेंचर्स इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर में, एडवेंचरस जो वर्क हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं। तो इसमें सबसे पहले है माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग इज द स्पोर्ट और एक्टिविटी ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिस पर पहाड़ पर चढ़ते हैं। क्लाइंबिंग ए माउंटेन पीक गिव ए सेंस ऑफ विक्ट्री। पहाड़ की चोटी पर चढ़ना एक विजय की जो सेंस देता है। माउंटेनियरिंग एज ए स्पोर्ट हैज़ बिकम पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो माउंटेनियरिंग है ये एक ऐसा स्पोर्ट बन गया जो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है। मैनी माउंटेनियर्स आर अटैच्ड टू हिमालयाज एज दे हैव ए वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स। बहुत सारे जो माउंटेनियर्स हैं जो चढ़ाई करने का कार्य पसंद करते हैं, वो हिमालय की पीक से हमेशा अट्रैक्ट रहते हैं क्योंकि वही हाईएस्ट पीक्स हैं वहाँ पर। माउंट एवरेस्ट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक इज 8848 मीटर अबव द सी लेवल। जो माउंट एवरेस्ट है वो सी लेवल से, समुद्र के लेवल से 8848 मीटर ऊंची है। मैनी माउंटेनियर्स हैव क्लाइम्ड इट बट इट वाज सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोरगे हु बिकेम द फर्स्ट मैन टू रीच द टॉप ऑफ द पीक ऑन 29 मई 1953। कई जो पर्वतारोही थे, जो पहाड़ पर चढ़ने वाले थे पर्वतारोही, उन्होंने ट्राई किया इस पर जाने का, उस हाईएस्ट पीक पर जिसकी जो ऊंचाई है 8848 मीटर है। लेकिन जो एडमंड हिलेरी हैं और तेंजिंग नोरगे ये पहले व्यक्ति थे दोनों जो कि 29 मई 1953 में वहाँ पर पहुँच पाए। फिर है टीम स्पिरिट। द स्पोर्ट्स ऑफ माउंटेनिंग ट्रेन्स यू टू डील विद द डिफिकल्ट सिचुएशन एंड डेवलप डिसिप्लिन, ह्यूमिलिटी, करेज एंड डिसिप्लिन। जो ये जो माउंटेनियरिंग का जो स्पोर्ट है, इससे क्या क्या हमें मिलता है कि कठिन परिस्थितियों से डील करना और अपने अंदर डिसिप्लिन की भावना, ह्यूमिलिटी की भावना, विनम्रता की भावना, साहस की भावना और सेल्फ डिफेंस की भावना का विकास करता है ये। माउंटेन क्लाइंबिंग रिक्वायर्स करेज, स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस, स्टेमिना एंड टेक्निकल एबिलिटी। ये सारी जो चीज़ें होती है माउंटेन एक पर्वतारोही के अंदर, ये सारे गुण होने चाहिए। करेज, साहस होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, उसका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए, जल्दी से ये नहीं कि थक गया। उसके अलावा टेक्निकल एबिलिटीज़ होनी चाहिए, उसको मतलब नॉलेज भी होनी चाहिए। ए बेसिक कोर्स इन माउंटेनियरिंग हेल्प्स इन एक्वायरिंग ऑल दीज एबिलिटीज़। एक जो बेसिक कोर्स होता है माउंटेनियरिंग का, तो उसमें ये सब एबिलिटीज़ जो है उनके लिए एक तरह से प्रिपेयर किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, ये सब चीज़ एबिलिटीज़ उस व्यक्ति में या उस पर्सन में आ जाए। देयर आर 2 सच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया। 2 है ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में, हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट HMI इन दार्जिलिंग और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग NMI एट उत्तरकाशी, उत्तराखंड। 2 इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं। दीज इंस्टीट्यूट प्रोवाइड इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, मतलब टू लर्नर एंड गिव माउंटेनियर्स रेगुलर ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। दोनों तरह के देते हैं, एक तो रेगुलर ट्रेनिंग और प्रैक्टिस, और इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा गहराई के, मतलब बहुत डीप उसकी नॉलेज। व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर माउंटेनियर्स टू क्लाइंब द माउंटेन। क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है पर्वतारोही को पर्वत पर चढ़ने के लिए?
गाइडलाइन रिक्वायर्ड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द माउंटेन एक्सपेंडिशन RS फेलो, ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि नीचे दी गई हैं। करेज, मोटिवेशन, फिजिकल फिटनेस, साहस, मोटिवेशन कि इसको कोई डिमोरलाइज ना करे कि नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, वहाँ जाके तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये सब नहीं। फिजिकल फिटनेस तो होनी ही चाहिए। और स्टेमिना, माउंटेनिंग बूट्स कॉल्ड क्रैम्पोन्स, जो बूट्स होते हैं उनको क्रैम्पोन्स कहा जाता है। क्लाइंबिंग रोप्स जिससे ऐसे ऐसे चढ़ते हैं। और वेस्ट, हार्नेस, आइस एक्स, आइस के मतलब वो पैर उस पर लगाने के लिए। फिर स्लीपिंग बैग्स, सोने के लिए एक बैग से होते हैं, उसके अंदर ही चले जाते हैं, ठंड वंड नहीं लगती, मतलब गद्दे का भी काम करते हैं वो। टेंट्स और स्लिंग्स, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लाइट वेट थर्मल क्लोथिंग, हल्के बिल्कुल थर्मल के कपड़े, मतलब गर्माई भी हो। वाटर प्रूफ जैकेट, टॉर्च, फर्स्ट एड किट, वाटर बॉटल्स, लाइट वेट थर्मल ग्लव्स, दस्ताने लाइट वेट गर्म भी होने चाहिए। और उसके अलावा क्या क्या चाहिए, टॉयलेटरीज जो अपनी ज़रूरी चीज़ें हैं, मैप, स्पेयर क्लोथिंग, एमरजेंसी फूड सप्लाई, मैप वगैरह, और एक्स्ट्रा में कपड़े भी होने चाहिए, और एमरजेंसी फूड सप्लाई कि कहीं कुछ नहीं मिला या अपना ख़त्म हो गया तो ऐसा भी कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। रिमेंबर योर पैकेज वेट शुड नॉट बी मोर देन 15 kg, जो आपका पैकेज इसको लेके जा रहे हैं 15 किलो से ज़्यादा उसमें वजन नहीं होना चाहिए। गेट योर मेडिकल टेस्ट डन बिफोर द एक्सपेंडिशन, इसको स्टार्ट करने के लिए, यात्रा को स्टार्ट करने के लिए, इस ट्रिप को स्टार्ट करने के लिए मेडिकल टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। लर्न टू डील विद हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जैसे ऊपर जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, किसी को वोमिट वगैरह होनी चाहिए, हो जाती है, तो इन सब चीज़ों से डील करना आना चाहिए। टेक प्रॉपर ट्रेनिंग टू हैंडल माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट्स, प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जो इक्विपमेंट्स हैं उनको किस तरह से चलाना है, किस तरह से उनका यूज़ करना आवश्यकता पड़ने पर। टेक्निक ऑफ फर्स्ट एड की टेक्निक्स आनी चाहिए। एंड हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का भी क्या हम इलाज कर सकते हैं, वो सब होना चाहिए। कीप योर स्पीड स्लो, टेक एनफ रेस्ट बिफोर द एक्सपेंडिशन, जाने से पहले एनफ रेस्ट, ये नहीं कि पहले अपने वर्क प्लेस से आ रहे हैं या पूरा जाके फ़ोन चला रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, पहले प्रॉपर एनफ रेस्ट होना चाहिए। बछेंद्री पाल, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज अ ड्रीम ऑफ एवरी माउंटेनियर एज इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, उसकी क्लाइंब, उस पर चढ़ना हर माउंटेनियर्स, हर पर्वतारोही का एक ड्रीम होता है। बछेंद्री पाल वॉज द फर्स्ट वुमेन एंड 5th वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 1984, ये जो फर्स्ट वुमेन थी जो वहाँ पर गई, और 5th वुमेन इन द वर्ल्ड में 5th थी, और इंडिया में फर्स्ट थी, जो कि 1984 में गई माउंट एवरेस्ट पर। प्रियर टू दिस शी आल्सो क्लाइम्ब टू गंगोत्री एंड रुद्रागरिया पीक्स, उससे पहले गंगोत्री और रुद्रागरिया पीक्स पर भी गई हैं ये। ऑन हर फर्स्ट वीक ऑन द एवरेस्ट शी सफर्ड हेड इंजरीज एट द हाइट ऑफ 2400 फीट, अपने पहले दिन चढ़ाई के उनको चोट लग गई थी हेड में 2400 फीट पर जाकर, 24,000 फीट पर जाकर, इतना मतलब ऊंचाई पर तो चली गई थी, और वो है 8,848। कितना था वो, मीटर, अच्छा ये फीट है, वो मीटर था, तो इतनी ऊंचाई पर जाकर इनको चोट लगी थी। ऑल द ग्रुप्स मेंबर, ऑल मेल्स, जो भी इनके ग्रुप मेंबर थे, अपने उसमें ये अकेली ही फीमेल थी, और ज़्यादातर होता ही ऐसा है कि ज़्यादातर मेल ही जाते हैं, और इस वजह से कई बार मोटिवेशन कम मिल पाता है गर्ल्स को। मैंने मतलब ऐसे जो ग्रुप को जानती हूँ मैं, जो इस ट्रैक वगैरह पर जाते हैं, उनमें ज़्यादातर मेल्स ही हैं, फीमेल कम होती हैं, तो ये अपने ग्रुप में अकेली मेंबर थी, बाकी सब मेल थे। हेडेड बैक बट शी ट्रैक्ड अहेड, लेकिन फिर भी वो आगे ट्रैकिंग करती रही। ब्रीफ बायोग्राफी ऑफ बछेंद्री पाल, उनके विषय में कुछ शॉर्ट में। बछेंद्री पाल वॉज बोर्न इन उत्तराखंड, शी वॉज इंडिपेंडेंट एंड fearless फ्रॉम ए वेरी यंग एज, एक यंग एज से ही वो fearless थी और इंडिपेंडेंट थी। शी क्लाइम्ड एन एल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर एट द एज ऑफ 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने 4000 मीटर की जो एल्टीट्यूड पर गई थी, 4000 मीटर एल्टीट्यूड पर। शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट गर्ल इन हर विलेज टू एक्वायर MA इन संस्कृत
एंड गेट ए बीएड डिग्री। अपने विलेज में जहाँ वो रहती थी, जहाँ वो पैदा हुई थी, वो पहली ऐसी वुमेन थी जिन्होंने संस्कृत से एमए किया और बीएड की डिग्री प्राप्त की। बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन। बछेंद्री ज्वाइन नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की थी माउंटेनियरिंग की, वो नेहरू इंस्टीट्यूट से की थी। वेयर शी वाज जज्ड द बेस्ट स्टूडेंट, वहाँ पर उसको बेस्ट स्टूडेंट कहा गया था। शी कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट इन 1984 एंड होस्टेड अवर नेशनल फ्लैग ऑन इट। उन्होंने जो अपना पताका फहराया, अपना जो ये अपना तिरंगा है 1984 में। शी हैज़ बीन अवार्डेड विद द पद्म श्री एंड अर्जुन अवार्ड। उनको पद्म श्री और अर्जुन अवार्ड दिए गए। माउंटेनियर्स फ्रॉम मैनी कंट्री हैव होस्टेड द फ्लैग्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज ऑन माउंट एवरेस्ट। कई देश के जो माउंटेनियर्स हैं उन्होंने अपने अपने वहाँ पर फ्लैग होस्ट किए हुए हैं। न्यूजीलैंड, एक तो न्यूजीलैंड है, द यूनाइटेड किंगडम, द यूएसए, जापान, चाइना, नेपाल आर सम ऑफ देम। संतोष यादव इज द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। केवल संतोष यादव जो ऐसी महिला है जो 2 बार जा चुकी हैं माउंट एवरेस्ट पर। कैन यू आइडेंटिफाई दीज नेशनल फ्लैग, विच कंट्री डू दे बिलोंग टू। इसमें कुछ फ्लैग्स दिए हुए हैं, वो किस किस कंट्री के हैं वो आपको लिखने हैं। द इंडियन नेशनल फ्लैग इज ए सिंबल ऑफ आवर प्राइड। इंडियन नेशनल जो फ्लैग है वो हमारी शान का प्रतीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड तिरंगा बिकॉज इट हैज 3 कलर्ड स्ट्रिप्स। इसको तिरंगा भी कहते हैं क्योंकि इसमें 3 कलर की पट्टियां हैं। सैफरन कलर डिनोट्स स्ट्रेंथ एंड करेज। सैफरन कलर जो कलर है वो स्ट्रेंथ, शक्ति और साहस का प्रतीक है। वाइट कलर इन द सेंटर सिग्निफाई पीस एंड ट्रूथफुलनेस। जो सेंटर में वाइट कलर है वो शांति और सच्चाई का प्रतीक है। और द ग्रीन कलर इंडिकेट्स द प्लांट लाइफ ऑन विच अदर लाइफ डिपेंड। और जो हरा रंग है, हरा रंग हरी हमारी धरती की हरियाली, तो जो हरा रंग है वो प्लांट्स लाइफ को प्रदर्शित करता है जिस पर कि अन्य लाइफ भी डिपेंडेंट है। द चक्र इज वन ऑफ द सेंटर रिप्रेजेंट धर्म। बीच में जो चक्र है वो धर्म को रिप्रेजेंट करता है। ट्रुथ और मोशन, लगातार निरंतर चलते रहना। इट सिग्निफाई प्रोग्रेस, यह प्रगति का प्रतीक है। सेज वी मस्ट कीप मूविंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड इन लाइफ, हमें हमेशा लाइफ में आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो चक्र है वो इस चीज का प्रतीक है। What all do you see in the sky? तुम्हें सबको आकाश में क्या दिखाई देता है? Human beings have always wondered about things they see in the sky and in the outer space. मनुष्य को हमेशा से ही आकाश में क्या क्या है और उसके इन चीज़ों को जानने की क्यूरियोसिटी होती है। The desire to wonder these unfolded mysteries has driven astronomers. और ये जो डिज़ायर है, जो इच्छा है, इसी की वजह से जो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी हाउ द यूनिवर्स लुक इन यूनिवर्स वर्क्स। ये जो एस्ट्रोनॉमर्स है जानना चाहते हैं कि जो अपना यूनिवर्स है ये किस तरह से चलता है, कैसे काम करता है, ये क्यों दिन होते हैं, रात होते हैं, कैसे होते हैं। ये सब हमने बुक्स में पढ़ा है, पर बुक्स में भी तो किसी ने लिखा, वो सब उसकी जानकारी हासिल की एस्ट्रोनॉमर्स ने और वो फिर उन्होंने बुक्स में लिखा जो कि आज हम पढ़ रहे हैं। द व्यू ऑफ द स्काई एट नाइट इज मैग्निफिशेंट। रात में आकाश का जो व्यू है वो मैग्निफिशेंट होता है, काफ़ी सुंदर होता है। वी कैन सी द डिफरेंट फेज ऑफ मून एट नाइट। हम मून के कई फेज देखते हैं। द मून रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये सूर्य की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। मून की अपनी लाइट नहीं होती, सूर्य की लाइट उसके ऊपर आती है, फिर वो हमें दिखाई देता है। एंड रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। थाउजेंड ऑफ ट्विंकल स्टार सीम्स टू बी स्कैटर्ड इन द स्काई। बहुत सारे चमकते हुए तारे, टिमटिमाते हुए तारे आकाश में फैले हुए होते हैं। These स्टार इंटरेस्टिंग पैटर्न कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। जो इनका जो ये जो तारे होते हैं कुछ एक साथ ऐसे, जो इनका जो ग्रुप से होते हैं, इंटरेस्टिंग जो पैटर्न होता है उसको कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। वी कैन सी मैनी हेवनली बॉडीज विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की सहायता से हम बहुत सारी हेवनली बॉडीज देख सकते हैं। आकाशीय कई इस तरह के हैं, उनको देख सकते हैं, कॉन्स्टलेशन वगैरह को, स्टार्स को, इन सब चीज़ों को। These are known as planets. इन सबको प्लेनेट कहा जाता है। The stars seem to twinkle but planet shines with a steady light. जो स्टार्स होते हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं और जो प्लेनेट हैं वो उनकी एक स्टडी मतलब एक लाइट होती है, बिल्कुल एक सी लाइट होती है। प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। जो प्लैनेट्स हैं वो सन के ऐसे ऐसे राउंड करते हैं, एक पाथ बनाते हैं जिसको ऑर्बिट कहा जाता है। अर्लियर there were 9 planets in our solar system, but Pluto, the 9th planet, is no more considered a planet by scientists and astronomers. पहले हमारे जो ये सिस्टम था
सोलर सिस्टम, इसमें 9 प्लैनेट्स है, उसमें एक प्लूटो भी था, लेकिन अब साइंटिस्ट और जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उसको एक प्लेनेट नहीं मानते। इट इज़ कंसिडर टू बी अ ड्राफ्ट प्लेनेट, उसको ड्राफ्ट प्लेनेट कहा जाता है। बिसाइड देयर आर थाउजेंड ऑफ चंक्स ऑफ रॉक्स, इसके अलावा कुछ जो रॉक्स हैं उनके टुकड़े हैं छोटे छोटे, उनको मीटियोर्स कहा जाता है, मीटियोइड्स। एंड लार्जर बिट रॉक्स मेटल्स आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड, जो छोटे होते हैं उनको मीटियोराइट्स और जो बड़े होते हैं उनको एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। दैट कैन बी सीन इन द स्काई, जो कि आकाश में देखे जा सकते हैं। ड्यूरिंग द डे द स्काई शाइन विद द ब्रिलियंट लाइट ऑफ द सन, दिन में जो आकाश है वो सूर्य की एक ब्राइट रोशनी के कारण बहुत ज़्यादा चमकता है। दैट द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, इट इज़ बेसिकली ए स्टार, जो सन है वो सेंटर है सोलर सिस्टम का, और ये भी एक अपने आप में स्टार है। इट अपीयर्स बिग बिकॉज द अदर स्टार आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ, ये अन्य स्टार्स की अपेक्षा, जैसे तारे तो छोटे दिखते हैं और ये बड़ा दिखता है, क्योंकि ये जो तारे हैं वो बहुत दूर हैं पृथ्वी से, इसलिए वो छोटे दिखते हैं। मैन मेड थिंग्स इन द स्काई, अब ये तो सब हो गए प्लेनेट, नेचुरल प्लेन हैं ये जितनी भी हैं प्लैनेट्स वगैरह, मीटियोर्स, ये सब। लेकिन कुछ आकाश में कुछ चीज़ें ऐसी भी जो मैन मेड हैं, उसमें क्या क्या है? अपार्ट फ्रॉम द नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट यू सी इन द स्काई, दे आर नंबर ऑफ मैन मेड थिंग्स कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। कई ऐसी चीज़ें हैं, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हैं स्काई में, जिनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहा जाता है, दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो कि पृथ्वी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। साइंटिस्ट एंड दी सैटेलाइट इनटू स्पेस एंड वेरियस पर्पस, साइंटिस्ट ने इन सैटेलाइट को स्पेस में कई उद्देश्यों से भेजा हुआ है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स आर वेदर सैटेलाइट्स, जो सैटेलाइट्स हैं उनमें एक है वेदर सैटेलाइट। दीज सैटेलाइट्स टेक पिक्चर ऑफ क्लाउड्स ओवर द अर्थ एंड हेल्प इन फोरकास्टिंग वेदर। ये जो सैटेलाइट है अर्थ की पिक्चर लेते हैं, पिक्चर ऑफ क्लाउड्स की पिक्चर लेते हैं अर्थ के ओवर होकर, और फोरकास्टिंग वेदर में जिससे हेल्प मिलती है कि भाई आज बादल रहेंगे, कल को बारिश आएगी, ये सब चीज़ें जो वेदर सैटेलाइट्स होते हैं। उसके अलावा कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दी सैटेलाइट्स रिले रेडियो एंड टेलीविजन प्रोग्राम, ये रेडियो टेलीविजन प्रोग्राम को रिले करते हैं जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, और टेलीफोन मैसेज वगैरह जो भी हम सब यूज़ कर पा रहे हैं वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के कारण हो पाता है। फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन एंड मेक इंस्टेंट ग्लोबल कम्युनिकेशन पॉसिबल, जिसके कारण इंस्टेंट ग्लोबल कम्युनिकेशन पॉसिबल है। हम यहाँ बैठ के फ़ोन मिला सकते हैं कहीं भी, कनाडा में, अमेरिका में, कहीं भी मिला सकते हैं। तो जो इंस्टेंट ग्लोबल कम्युनिकेशन जो है, ये सब कम्युनिकेशन सैटेलाइट की वजह से ही पॉसिबल है। फिर है साइंटिफिक सैटेलाइट। इसके अलावा कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इस तरह के होते हैं जो बहुत सारी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं स्पेस के बारे में। These artificial satellites also help in developing the economic resources, ये इकोनॉमिक रिसोर्स को डेवलप करने में भी हेल्प करते हैं। प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड ड्राइंग मैप, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं और मैप ड्रॉ करने में काम आते हैं। पीपल ट्रेवलिंग इन स्पेस, स्पेस में ट्रेवल करने वाले कौन कौन से लोग हैं? ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज वंडर अबाउट हेवनली बॉडीज एंड आउटर स्पेस, और दे हैव ऑलवेज वांटेड टू नो अबाउट द मिस्टीरियस की, इसके विषय में हमेशा जानना चाहता है ह्यूमन बीइंग। दिस हैज़ मोटिवेटेड देम टू ट्रेवल टू स्पेस, इसी की वजह से, इसी ने उनको लोगों को मोटिवेट किया है स्पेस में ट्रेवल करने के लिए। साइंटिस्ट हैज हेल्प मैन टू ट्रेवल इनटू स्पेस इन ए स्पेस क्राफ्ट, साइंटिस्ट ने जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रेवल किया है स्पेस में, जो इसमें स्पेस में जाने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनका एक स्पेशल यान होता है जिसको स्पेस क्राफ्ट कहा जाता है। द फर्स्ट स्पेस फ्लाइट मेड बाय मैन वाज 12 अप्रैल 1961, जो पहली स्पेस की फ्लाइट थी वो 12 अप्रैल 1961 को की गई थी। इट वाज मेड बाय यूरी गगरिन एंड सोवियत कॉस्मोनॉट हु ऑर्बिटेड द अर्थ इन स्पेस क्राफ्ट वोस्टॉक 1। तो द फर्स्ट स्पेस फ्लाइट मेड बाय मैन ऑन 12 अप्रैल 1961, जो मनुष्य के द्वारा जो पहली स्पेस फ्लाइट थी वो 12 अप्रैल 1961 को की गई, और जिसको इट वाज मेड बाय यूरी गगरिन एंड सोवियत कॉस्मोनॉट हु ऑर्बिट द अर्थ इन स्पेस क्राफ्ट वोस्टॉक 1, जिसमें यूरी गगरिन और सोवियत कॉस्मोनॉट थे। जैसे एस्ट्रोनॉट होते हैं ऐसे कॉस्मोनॉट होते हैं,
ये सोवियत और रशिया वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। तो जिन्होंने पृथ्वी की ऑर्बिटेड किया, पृथ्वी की जिसको कहते हैं कि ऑर्बिट में प्रवेश किया अपने स्पेस क्राफ्ट वोस्टॉक 1 में। वैलेंटिना तेरेश्कोवा वाज द फर्स्ट वुमेन, वो फर्स्ट वुमेन थी स्पेस में। और जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने लैंडेड ऑन द मून इज ए स्पेस क्राफ्ट, उन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा अपने स्पेस क्राफ्ट जिसको कहा गया अपोलो 11। और ही वॉज द फर्स्ट मैन, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस पे चांद पर अपना कदम रखा। जब एज ही सेट हिज फीट ऑन द मून ही सेड दैट इज वन स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन वन ए जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। जब उन्होंने चांद पर अपना कदम रखा तो उन्होंने कहा कि मनुष्य के लिए एक छोटा कदम है, परंतु मानवता के लिए यह एक बहुत बड़ा उछाल है, कूद है, एक लीप मतलब उछाल। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ट्रेवल इन स्पेस, पहले इंडियन मैन कौन थे स्पेस में ट्रेवल करने वाले? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल इनटू स्पेस। ही ट्रेवल्ड विद 2 or more cosmonauts on Soyuz T11 spacecraft on 3rd April. He stayed in space for a week and landed back on Earth on 11 April. He was awarded the Ashok Chakra for his achievement. जो राकेश शर्मा थे पहले ऐसे व्यक्ति इंडियन मैन थे जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया 2 अन्य कॉस्मोनॉट्स के साथ, और उन्होंने 3 अप्रैल को स्टार्ट किया था, स्पेसक्राफ्ट गया था, और 1 हफ्ते बाद 11 अप्रैल को वापस लौटे। इसके लिए उन्हें अशोक चक्र अवार्ड भी दिया गया। फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन बोर्न वुमेन टू गो इनटू स्पेस 19 नवंबर। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला थी जो स्पेस में जाने वाली थी 19 नवंबर को। शी वेंट टू द कोलंबिया स्पेस शटल टू स्टडी हाउ बैटरी इंजन्स कुड बी डिजाइन फॉर एरोनॉटिकल पर्पज फ्रॉम सिलिकॉन चिप्स। वो इसमें कोलंबिया स्पेस शटल में गई थी ये स्टडी करने के लिए कि किस प्रकार सिलिकॉन चिप से बैटरी इंजन बनाए जा सकते हैं एरोनॉटिकल यूज के लिए, एरोनॉटिकल पर्पजेस के लिए। तो इन सेकंड मिशन जनवरी 2003, अपने सेकंड मिशन में 2003 में जनवरी में शी वाज किल्ड, वो उनकी मृत्यु हो गई अन्य 6 एस्ट्रोनॉट्स के साथ। कारण क्या था? ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ स्पेस शटल, उनका स्पेस शटल टूट गया था। वाइल इट वॉज री एंटरिंग, जब ये वापस से पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर रहा था, पृथ्वी के ऑर्बिट में प्रवेश कर रहा था और पृथ्वी पर आने वाला था, लैंड होने वाला था, तब उनका स्पेस शटल ब्रेक हो गया जिससे उनकी डेथ हो गई। फिर सुनीता विलियम्स जो थी अनदर इंडियन बॉर्न एस्ट्रोनॉट थी। सुनीता विलियम दूसरी महिला थी इंडियन बॉर्न एस्ट्रोनॉट हु हैज गॉन इनटू स्पेस, जो कि स्पेस में गई। Mountaineering is the sport or activity of climbing mountain. Mountain climbing requires courage, strength, stamina, experience and technical abilities. ये चैप्टर के ही पॉइंट्स हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं। The stars make interesting pattern card constellation. Rakesh Sharma was awarded the Ashok Chakra. Pluto is considered to be the dwarf planet. Fill in the blanks. True, false. व्हाइट कलर इन अवर नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट पीस एंड ट्रूथफुलनेस। जो व्हाइट कलर है वो पीस और ट्रूथफुलनेस को रिप्रेजेंट करता है। प्रेजेंटली देयर आर 9 प्लेनेट, इस समय 9 प्लेनेट है। सुनीता विलियम फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, जो वुमेन थी स्पेस में जाने वाली। राकेश शर्मा वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, उनको नोबेल प्राइज मिला था। और लार्जेस्ट बिट्स ऑफ रॉक्स एंड मेटल्स दैट कैन बी सीन इन द स्काई आर एस्टेरॉइड्स। जो लार्जेस्ट बीट्स हैं रॉक्स और मेटल के, उनको एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। उसके बाद इनके लिए 1 वर्ड आंसर देना है, इनको मैच करना है और क्वेश्चन आंसर है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।